नसीरा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है बेवा औरतें। रोमियो 7 बाब 1 आयत से 3 आयत में लिखा है, ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं उनसे कहता हूँ जो शरीयत से वाकिफ़ हैं कि जब तक आदमी जीता है उसी वक़्त तक शरीयत उस पर अख्तियार रखती है। चुनांचे जिस औरत का शौहर मौजूद है वो शरीयत के मुआफ़िक अपने शौहर की ज़िंदगी तक उसके बंद में है, लेकिन अगर शौहर मर गया तो वो शौहर की शरीयत से छूट गई। बस अगर शौहर के जीते जी दूसरे मर्द की हो जाए तो ज़ानिया कहलाएगी। अगर शौहर मर जाए तो वो उस शरीयत से आज़ाद है, यहाँ तक कि अगर दूसरे मर्द की हो भी जाए तो ज़ानिया ना ठहरेगी। पहला करंथियों उसका 7 बाब और 8 आयत में लिखा है, बस मैं बेब्याहों और बेवाओं के हक़ में ये कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ, लेकिन अगर ज़ब्त ना कर सको तो ब्याह कर लें, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। पहला तीमुथियुस 5 बाब 9 आयत में लिखा है, वही बेवा फ़र्द में लिखी जाए जो 60 बरस से कम ना हो और एक शौहर की बीवी हुई हो और नेक कामों में मशहूर हो, बच्चों की तरबियत की हो, परदेशियों के साथ मेहमान नवाजी की हो, मुकद्दसों के पाँव धोए हों, मुसीबत ज़दों की मदद की हो और हर एक नेक काम करने के दर पे रही हो। पहला तीमुथियुस 5 बाब और 11 आयत में लिखा है, मगर जुवान बेवाओं के नाम दर्ज ना कर, क्योंकि जब वो मसीह के ख़िलाफ़ नफ्स के ताबे हो जाती हैं तो ब्याह करना चाहती हैं और सज़ा के लायक ठहरती हैं। इसलिए उन्होंने अपने पहले ईमान को छोड़ दिया और इसके साथ ही वो घर घर फिरकर बेकार रहना सीखती हैं और सिर्फ बेकार ही नहीं रहती बल्कि बक बक करती रहती हैं और औरों के काम में दखल भी देती हैं और नाशाइस्ता बातें कहती हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि जवान बेवाएँ ब्याह करें, उनकी औलाद हो, घर का इंतज़ाम करें और किसी मुखालफ को बदगोई का मौका ना दें, क्योंकि बाज़ गुमराह होकर शैतान की पैरो हो चुकी हैं कि जो ऐश और इशरत में पड़ गईं वो जीते जी मर गई। इन बातों का भी हुक्म कर ताकि वो बेइल्ज़ाम रहें। मेरे अज़ीज़ों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस बेवा का कोई नहीं उसके बारे में कलाम मुक़द्दस क्या फरमाता है। जो वाकई बेवा है और उसका कोई नहीं वो खुदा पर उम्मीद रखती है और रात दिन मुनाजात और दुआओं में मशगूल रहती है। और अगर किसी बेवा के बेटे और पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना और माँ बाप का हक़ अदा करना सीखें, क्योंकि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। क्योंकि लिखा है, अगर कोई अपनों और ख़ास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। कलीसिया पर बोझ न डाला जाए।
मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर किसी ईमानदार औरत के यहाँ बेवाएँ हों तो वही उनकी मदद करे और कलीसिया पर बोझ ना डाला जाए, ताकि वो उनकी मदद कर सके जो वाकई बेवा हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो कलाम मुक़द्दस की जो मुक़द्दस आयत पढ़ी गई हैं, मेरा ईमान है कि आप इस सादा से कलाम को समझ गए होंगे और इस कलाम में जो ख़ास बातें लिखी गई हैं कि जवान बेवा जो है वो कलाम मुक़द्दस कहता है कि शादी करे, औलाद पैदा करे, अपने घर का इंतज़ाम करे, और जो 60 साल की उम्र की बेवा हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है उनके ही नाम दर्ज कर। जो 60 साल से कम हैं, जवान बेवाएँ औरतें हैं, कलाम मुक़द्दस कहता है कि उसका नाम नहीं दर्ज करना। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जो बेवा औरत के बेटे और पोते हैं, उनके लिए भी यही हुक्म है कि वो अपने वालिदैन का इंतज़ाम करें और उनका हक़ अदा करें जो उनका हक़ बनता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।